हेलो बच्चों, क्या आप 5वीं क्लास के बच्चे हैं? तो आइए हम 5वीं क्लास का आज पहला चैप्टर करने वाले हैं। ये देखिए, ये अभ्यास कार्य में जो पहला पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट है, पहला अध्याय है गणित का। और इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बुक में ही इसके डायरेक्ट उत्तर करके बताऊंगा, और इसी में मैं आपको लोगों को समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य का। इसमें कह रहा है कि पहले प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले प्रश्न को विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखना है, इसमें शुरू में कितना आ रहा है 4, तो 4 को लिख लेना है सबसे पहले। तो 4 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो इसके बाद में हमें लगा देनी है। बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 4 के बाद में आता है 5, 5 लिख देना है यहाँ पर। और 5 के बाद में कितने अंक है, 3, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। इस 5 के बाद में एक और 5 है, तो उस 5 को भी लिख लेंगे। उसके बाद में कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। इस 5 के बाद में 0 है, तो 0 लिख देंगे। 0 के बाद में एक अंक है, तो एक अंक 0 का लगा देंगे। इसके बाद में 1 है खाली, 1 के बाद में एक भी अंक नहीं है, तो सिंगल 1 लिख देंगे लास्ट में। ऐसे करना है, ठीक है। इसी तरीके से इस पे आ जाइए। शुरू का अंक 9 है, 9 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4। अब है 1, 1 को लिख देना ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। 1 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 जीरो लगा दिए मैंने। फिर इसके बाद में 0 है, 0 के बाद में कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो और लगा देंगे। फिर इसके बाद में है 0, 0 के बाद में एक अंक है, तो एक जीरो और लगा देंगे। फिर लास्ट में 0 है, तो 0 लिख देंगे। लास्ट वाली संख्या को वैसे के वैसे लिखना है। अब देखिए कितना है, 3। इसी तरीके से हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो 3 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। फिर 2 है, 2 को लिख देंगे। 2 के बाद में कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख देंगे। 3 जीरो। फिर 4 है, 4 को लिख दो ऐसे कैसे ही। फिर 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो। फिर कितना है, 9 है, 9 को लिख दो। 9 के बाद में कितने अंक है, 1, तो 1 जीरो लगा दो। फिर लास्ट में कितना है, 6, 6 लिख दो। अब इधर देखिए, 1 है शुरू में, 1 लिख दो। 1 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4। अब 0 है, 0 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3, 3 जीरो लिख दो। अब कितना है, 7, 7 लिख दो। और 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो। फिर कितना है, 0, 0 के बाद में एक अंक है, तो एक जीरो, और लास्ट में 0। अब इस पर आ जाइए 5वें प्रश्न पर। इसमें शुरू में 9 है, 9 के बाद में 4 अंक है, तो 4 जीरो। फिर कितना है, 1 है, 1 के बाद में 3 अंक है, तो 3 जीरो। फिर कितना है, 3 है, 3 के बाद में 2 अंक है, तो 2 जीरो। 7 है, 7 के बाद में एक अंक है, तो एक जीरो। अब लास्ट में कितना है, 7, तो 7 का 7 लिख दो। फिर इसमें आ जाइए, 5 है शुरू में, 5 के बाद में 4 अंक है, तो 4 जीरो। 2 है, 2 के बाद में 3 अंक है, तो 3 जीरो, 1 2 3। 8 है, 8 के बाद में एक अंक है, तो सॉरी इससे पहले 0 है, 0 के बाद में 2 अंक है, तो 2 जीरो। 8 है, 8 के बाद में एक अंक है, तो एक जीरो, लास्ट में 6। इस तरीके से हमें पहला प्रश्न आराम से कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। कितना आसान तरीके से हो गया है, और बिल्कुल आसान ही था ये प्रश्न। इस तरीके से हमें विस्तारित रूप में लिखना होता है। संख्या को लिख लेते हैं, और संख्या के बाद में कितने अंक हैं वो लिखना जरूरी है। अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, जो कि स्थानीय मान का है। निम्नलिखित संख्याओं में
अंक 4 के सभी स्थानीय मान बताइए। इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? सबसे पहले तो 4 लिख लेना है। 4 के बाद में देखना है कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देते हैं। इस संख्या में 4 का स्थानीय मान 4000 आ गया है, ये उत्तर हो जाएगा। इसमें 4 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? 40,000 हो गया। भाई 4 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो तो 4000 हो गए, सॉरी 40,000 हो गया। तो इस संख्या में 4000 का स्थानीय मान 40,000 है। अब इसमें आ जाइए, 3 जीरो हैं, 3 4 4 के हैं, तो 1 4 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 400, 1 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40, कॉमा 1 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 3 4 हैं तो 1 4 के बाद में कितने अंक है, 1 2 2 जीरो। दूसरे 4 के बाद में कितने अंक है, 1 जीरो, क्योंकि एक ही अंक है और लास्ट में एक भी अंक नहीं है 4 के बाद में, तो 4 का 4 लिख देते हैं। अब इस पर आ जाइए, इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा, इसके बाद में कितने अंक है, 1 2 2 जीरो लगा दो, कॉमा इस 4 के बाद में एक भी अंक नहीं है तो सीधा 4 लिख दो। ये इस तरीके से दूसरा प्रश्न करना है। ये स्थानीय मान निकालना आप लोग सीख गए हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। विस्तारित रूप से बनने वाली संख्या लिखिए। विस्तारित रूप से बनने वाली संख्या, ये पहले जो पहला प्रश्न किया है उसी का जस्ट उल्टा है। इसमें हमें संख्या बनानी है डायरेक्ट, तो इसकी संख्या बन जाएगी 5008। ये जोड़ देना है, इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ देते हैं, उससे ये हल हो जाती है। जैसे देखो 8 और 0 8, और बाद में 500 का ऐसे कैसे उतार देंगे। अब इस पर आ जाइए, ये वाले अंक लिख लेने, जैसे उसमें हमने 0 लगा रहे थे, अब इसमें 0 जितने भी उनको हटा देंगे, बाकी वैसी की वैसी संख्याएं हम लोग उतार देंगे। वैसी की वैसी संख्याएं हम उतार देंगे। कैसे? 6 3, ये वाला 3 लिख लो और ये वाला 9 लिख दो और 5 का 5 लिख दो। इस तरीके से उसका जस्ट उल्टा ही है यह। अब इसमें हमें क्या करना है, एक लिख देना है इसके से, और फिर वापस 100 है तो यहाँ पर एक 0 और आएगा और 1, और फिर ये 1 हो जाएगा लास्ट में। देखो 0 0 0 0, लास्ट में 0 आने वाला है, 1 और 0 1, और 1 का 1, ठीक है, और फिर 1 और 0 1। चलो इसको जोड़ कर देख लेते हैं कितना होगा। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कर देता हूँ इसको। जैसे 10,000 है, फिर 100 है, ऐसे जोड़ कर भी कर सकते हो आप लोग। फिर 10 है तो 0 1 1 0 1, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस पर आ जाइए। इकाई अंक पर हमें 1 लिखना है, दहाई अंक पर 2 लिखना है, सैकड़े पर 8 लिखना है, 1000 पर 9 लिखना है, और 10,000 पर 1 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 19,821। इस तरीके से करना है। अब इकाई अंक पर 9 है, दहाई अंक पर फिर 9 है, और सैकड़े पर फिर 9 है, और 10,000 पर 9 किस पर है, 10,000 पर। इकाई दहाई सैकड़ा, तो इससे पहले 1000 आने वाला है, फिर 10,000 पर 9 आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो 500 का नोट है, इसमें जो ये संख्याएं लिखी है अंदर रेड के अंदर, उसको हमें शब्दों में लिखना है। दिए गए नोट में घेरे में लिखी संख्या को शब्दों में लिखिए। तो संख्या कितनी लिख रखी है, इसमें लिख रखी है 82,005। कितनी लिख रखी है, 82,005। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 82,005। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 82,005।
ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखनी है 82,005। तो आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इन सभी संख्याओं को शब्दों में लिखना है, इसका मतलब हिंदी में लिखना है। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 72,000, 72,000 हिंदी में कैसे लिखते हैं? 72,562। 72,562। ये पूरा नहीं आ पाया इसमें, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है 72,562। ये दूसरे नंबर पर क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 82,480 है, तो इसको हिंदी में लिख दो 82,480। 82,480। 82,480 इस तरीके से लिखना है। अब देखिए, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 80,000। ये पहला पाठ है। आप लोगों को इसी तरीके से मैं सभी पाठों को करवाने वाला हूँ, सभी अध्यायों को करवाने वाला हूँ, सभी प्रश्नावलियाँ करवाने वाला हूँ। 80,000, 80,002। ये कितना है? 80,002। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 11,000, 11,000 111 है। 11,111 है। तो ये 5 प्रश्न आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ रहे होंगे। अब मैं चलता हूँ प्रश्न 6 की ओर। 6वां प्रश्न क्या कहता है? ये 6वां प्रश्न है, पहले पाठ का ही, पहले अध्याय का ही 6वां प्रश्न है। ठीक है, पहले पाठ का ही 6वां प्रश्न है। तो इसमें हमें किस तरीके से हल करना है इसको? सॉरी बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो हमें जस्ट जो पिछला प्रश्न था उसका उल्टा करना है इसमें। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 50,252। तो 50,252 कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, आप लोग ऐसे बोलकर भी देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 50,252 हो गया। 5,432, 5,432 ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? 75,419, 75,429, 29 बोल रहा है। तो 29 कैसे लिखते हैं? ये 29 हो गया। 5,429। 25,069 कैसे लिखेंगे? 25,069 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सॉरी बीच में जीरो और आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,069। ठीक है, अब आ जाइए 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अंक इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? तो सबसे पहले सबसे बड़ा ही बड़ा अंक लिखना है इसमें से। जैसे 6, 6 के बाद 6 से छोटा क्या है? 4, और फिर 3, और फिर 2, फिर 1। ऐसे सबसे बड़ा फिर उससे छोटा ऐसे लिखना है। ये तो सबसे बड़ी हो गई। अब इसका उल्टा कर दो, इससे छोटी हो जाएगी। इसमें सबसे छोटा लिखना है पहले, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और फिर इससे बड़ा। ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इससे कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनेगी? तो सबसे पहले 7, 7 के बाद में 5, और फिर 3, और फिर 2, और लास्ट में 0। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अब सबसे छोटी बनानी है तो 0 शुरू में नहीं लिखना है, सबसे पहले इस 2 को लिखना है।
फिर जीरो को यहाँ लिखना है, क्योंकि अगर जीरो शुरू में लिख देंगे तो जीरो का तो कोई महत्व नहीं रहेगा। हमें इन अंकों से बनानी है, तो इस अंकों को बाद में लिखना है जीरो को, क्योंकि जीरो अगर शुरू में लगा दिया तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अब देखिए 3 फिर 5 फिर 7, ये जीरो का ऐसे समझना है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी 4 फिर 1 फिर 1 और लास्ट में 2 जीरो। अब ये 2 जीरो को लास्ट में लगाना है, एक के लास्ट में 2 जीरो लगाओ, फिर 1 लिखो और फिर 4 लिखो, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अगर मैं एक को यहाँ ले लेता तो ये बड़ी हो जाती, ठीक है। अब ये सबसे छोटी है, बट सबसे छोटी नहीं हो पाती अगर इसे एक को यहाँ लिख लेते तो। शुरू में एक, जीरो को उसके बाद में देना है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी बनेगी इन संख्याओं से, 5 फिर 2 फिर 2 और जीरो। अब इसमें क्या करना है, 2 फिर 0 फिर 2 और फिर 5 और फिर 5, ये सबसे छोटी बनेगी, ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कह रहा है कि संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में लिखिए। संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में लिखनी है, इनसे संख्या बनानी है सबसे पहले तो, फिर उसको शब्दों में भी लिखना है। जैसे 1064, तो इकाई अंक पर क्या आना चाहिए, ये इकाई कह रहा है तो इकाई अंक पर 4 लिख लो, इकाई तो शुरू में ही होता है ना। फिर कह रहा है दहाई, दहाई अंक पर 6 दहाई लिख दो। फिर 100 पर 0 और 1000 पर 1, तो कितना बना 1064। इसी तरीके से इधर देखिए इकाई अंक पर 1, 100 पर अगर दाई पर कुछ नहीं दे रखा तो 0 लिख लो, 100 पर 4 और 1000 पर 4, तो 4401, 4401। इसको ऐसे शब्दों में लिखना है, बोल रहा था ना शब्दों में भी लिखिए, शब्दों में भी लिखिए। अब देखो इकाई अंक पर इसमें तीसरे प्रश्न में क्या है, 3, दहाई अंक पर क्या है, 2, सैकड़े पर 100 पर क्या है, 7 और 1000 पर क्या है, 3। ये हमारी संख्या बन गई। अब इसको शब्दों में लिखो, 3723। 3 ऐसे लिखेंगे, 3723। अब देखिए चौथे प्रश्न पर आ जाइए। 3 इकाई अंक है, दहाई अंक है 4 और सैकड़े पर क्या है 5 और 1000 पर क्या है तो 2, तो 2543, 543 इस तरीके से लिख देना है। अब लास्ट प्रश्न है पहले चैप्टर का लास्ट प्रश्न कैसे हल करना है। इसमें क्या कह रहा है, मिलान कीजिए। क्या कह रहा है, मिलान कीजिए। मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ, तो 100 के 20 नोट कितने हो जाएंगे, 100 के 20 नोट इनमें से देखकर बताना है। बताओ 100 के अगर 20 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 100 के 5 नोट है तो 500, 100 के 10 नोट है तो कितने हो जाएंगे, 1000, 100 के अगर 20 नोट है तो 2000 नहीं हो जाएंगे क्या। तो इसका मिलान इससे कर देना है 2000 से, 2000 ये रहा, ठीक है। अब कह रहा है 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा। ऐसी संख्या देखो जिसमें अगर हम 100 और मिला दे तो 5000 हो जाएगा। ये देखो 4900 में अगर मैं 100 और जोड़ दूं तो 5000 हो जाएगा। तो दूसरे का मिलान इससे कर दो, ठीक है, ये कर दिया है हमने। मैं 6000 और 7000 के बीच में आता हूँ। 6000 और 7000 के बीच में इनमें से कौन सी संख्या आती है, तो 6500 आती है। एवं लिखने में सैकड़े के स्थान पर 5 आता है और सैकड़े के स्थान पर 5 भी है, इसमें देख लो। तो तीसरे का मिलान इससे कर दो। अब कह रहा है मैं 10,000 से एक कम हूँ। मैं 10,000 से एक कम हूँ। 10,000 से कम कौन सा लग रहा है, ये देखो 9,999। 10,000 से एक कम ही है।
मेरे सभी अंक 9 हैं, मेरे सभी अंक 9, इसके देखो सभी अंक 9 हैं, तो इसका मिलान इससे कर दो। तो बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट लिख दो। मैं 2000वें आधे हजार के बराबर हूँ। मैं 2000वें आधे हजार के बराबर हूँ। 2000 के बराबर कौन सा है? वह आधे हजार के बराबर हूँ। देखो 2000 के बराबर कौन सा दिख रहा है आपको? ये लग रहा है इसमें। तो चलो एक बार इन दोनों को कर लेते हैं, इसका मिलान लास्ट में जो बचेगा उससे कर लेंगे। इनको कर लो। मैं 2 500 नोट के बराबर हूँ। मैं 2 500 नोट के बराबर, 2 5 500 के नोट हैं तो कितने हो जाएंगे? 1000। इसका मिलान इससे कर दो। मैं 1010 से एक कम हूँ। मैं 1010 से एक कम हूँ। 1010 से एक कम कौन सा है? ये है 1009। तो इसका मिलान इससे कर दो। अब बचा कौन सा? इसका मिलान इससे कर दो 2500 से। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है पहला। इसके बाद में वीडियो आएगी जो 5वीं क्लास के लिए होगी, और उसमें अध्याय में 2 करवाने वाला हूँ। ये वाला पार्ट करवाने वाला हूँ उसमें, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और अध्याय 2 संख्याओं का खेल। ठीक है, और पहला चैप्टर यह था। देखो ये पहला चैप्टर था, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और नए हो तो वीडियो पर सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाएं। थैंक यू बच्चों।